आज सबसे पहले नाज़रीन जो मेरा ख्याल है बहुत अहम दिन है यौम शुहदा पाकिस्तान में और जहाँ जहाँ कश्मीरी रहते हैं। ये क्या था? ये 1931 में 1931 में ये वाक़या हुआ था कश्मीर में। और जहाँ पे आपने देखा उस वक्त तो पाकिस्तान नहीं बना था, डोगरा राज था, हरी सिंह था वहाँ पे महाराजा हरी सिंह, उसने वहाँ पे जेल के बाहर जो है ना जिस तरीके से 23 कश्मीरियों को शहीद किया था, उसकी बात गश्त आज भी सुनाई देती है। तो लोग तो ये कहते हैं कि कश्मीरी सियासी तौर पे जितने आगाह हैं और बालिग हैं अपनी चीज़ों को समझने के हवाले से, तो पाक पार्टी से जब पहले के थे। अब सूरत हाल जितनी तेज़ी के साथ वहाँ बदल रही है, इंडिजिनस मूवमेंट है, और 2016 के बाद तो सूरत हाल बिल्कुल कश्मीर में नाज़रीन तब्दील हो गई है। बुरहान वानी की शहादत के बाद आप देख लें कि वहाँ पर तो लोग कहते हैं कि अब बाहर से कोई मुदाखलत नहीं हो रही। हाँ, पाकिस्तान सियासी तौर पर, अखलाकी तौर पर, सफारती तौर पे कश्मीर को ज़रूर मदद करता है, लेकिन वहाँ पे देख लें जिस अंदाज से 7 लाख फ़ौज होने के बावजूद हिंदुस्तान नाकाम हो गया है कश्मीरियों की आज़ादी की तहरीक को दबाने में। इसके असरात क्या होंगे तो मेरा ख्याल है दुनिया भी देख रही है। अच्छी बात है कि आज इंटरनेशनल मीडिया बड़ा खुल के इन बातों पर तवज्जो दे रहा है, और आए दिन आपने देखा इंटरनेशनल मीडिया में ख़ास तौर पे हमने देखा पिछले 1-1.5 साल में जिस तरह वहाँ पे नुमाइंदे गए, न्यूयॉर्क टाइम का नुमाइंदा गया, बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट छाई की, दूसरी दफ़ा जाना चाहता था उसको जाने नहीं दिया। जो सहाफ़ी बाहर से जाना चाहते हैं हिंदुस्तान की हुकूमत वहाँ नहीं जाने देती। तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लोगों को लग रहा है कि वहाँ पे कर्ब है, सियासी तौर पे कोई बात नहीं कर सकता। इंसानी जिस तरीके से हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है, बुनियादी हुकूक नहीं है, इंटरनेट बंद है, 70,000 से लोग ज़्यादा शहीद हो चुके हैं। जिस तरीके से आपने ख़वातीन के ज़ित्तें जो है ना लूटी गई, बच्चों को मारा गया, बूढ़ों पे जुल्म किया गया, तो अच्छी बात है कि दुनिया देख रही है, सुन रही है। अब इस दिन को मनाते रहेंगे लोग जब तक कश्मीरी लगता है आज़ाद नहीं होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।